इबादत गाहों को जन्नत होना चाहिए, दहशत गर्दी का निशाना नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की पेशावर धमाके पर इजहार मजम्मत, प्यारों को खो देने वालों से हमदर्दियां हैं। पाकिस्तानी सफीर मुनीर अकरम को फोन करके यकजहती का पैगाम। हुकूमत पाकिस्तान दहशत गर्दी रोकने के लिए इक़दाम करे। इराक के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सिस्तानी का भी इजहार तशवीश। 3 दिन रह गए, वजीर आजम खुद इस्तीफा दे दें, मंजिल दूर नहीं, इस्लामाबाद पहुंचकर जमहूरी हमला करेंगे। बिलावल भुट्टो की ओकाड़ा में ललकार, वाजे कर दिया आवाम का वजीर आजम से एतमाद उठ चुका, अब पार्लियामेंट से अक्सरियत भी छीन लेनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यू टर्न लेना मुनाफिकत की निशानी करार दे दी। सिंध में बिलावल भुट्टो, कहीं ऐसा ना हो आप इस्लामाबाद के हो जाएं और सिंध किसी और का हो जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के वार, सिंध के लोगों को अपनी हालत बदलने के लिए उठ खड़े होने का पैगाम। सिंध हुकूक मार्च टंडो जाम से निकलकर हैदराबाद पहुंच गया। स्टेशन और हैदर चौक पर जलसे होंगे। 60 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। मार्च के शुरा आज हैदराबाद में ही कयाम करेंगे। तहरीक आदम एतमाद पर अपोजिशन के बड़ों में मुशावरत तेज। मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ को टेलीफोन, नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार। खुर्शीद अहमद शाह भी अहम टास्क लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। हुकूमत के 12-13 अरकान कौमी असम्बली तोड़ने का दावा। लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर कौमी असम्बली इजलास की रिक्विजिशन और तहरीक आदम एतमाद जमा कराने का ऐलान। ऑपोजिशन सीना ठोक कर कहती है कि अरकान खरीद रहे हैं। सियासी बच्चा कह रहा है गिलानी का इंतखाब ट्रेलर था, अब बड़ी खरीदो फरोख्त करके दिखाएंगे। वजीर आजम के मुआविन शहबाज गिल के वार, विफाकी वज़रा ने मौलाना फजल रहमान के चेहरे पर मायूसी देख ली। अभी तो इजलास की रिक्विजिशन भी नहीं आई। हुनूस दिल्ली दूरस्त, वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी तंज के तीर चला दिए। कोई टीवी पर बैठकर इल्जामात लगाए तो चुप नहीं बैठा जा सकता। चाहते हैं कि झूठे इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ऑपोजिशन को नैब लॉस के अलावा कोई केस नजर नहीं आता। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूक्रेन में फंसा पहला पाकिस्तानी तालिब इल्म वतन वापस पहुंच गया। कराची के जुनेद ने वजारत खारजा की कारकर्दगी सिफर करार दे दी। मकामी सैनिटर की मदद से टिकट मिला। इस्तांबुल के रास्ते कराची आया। जंगजदा इलाकों से 1400 पाकिस्तानी पोलैंड पहुंच गए। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को खुसूसी तैयारे के जरिए वापस लाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। मुल्तान में रेवेन्यू वाजिबात के नादहिंदगान से वसूली का अनोखा तरीका। घर के बाहर ढोल बजाकर ऐलानात, मसाजिद से भी ऐलानात करवाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने अगले मरहले में गिरफ्तारियों की वार्निंग दे दी। पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ के बावजूद नाम जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का ऐलान। पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग के 2 निकात पर अमल दरामद करना है। पेरिस इजलास का ऐलामिया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकना पाकिस्तान के अपने मफाद में है। वफाकी वजीर हम्माद असर का ट्वीट। टीवी ड्रामों और फिल्म्स के बड़े अदाकार मसूद अख्तर दुनिया छोड़ गए। फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। जवां बेटे की अचानक मौत के बाद दिल का दौरा पड़ा। लाहौर के अस्पताल में 2 माह तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे। जिंदगी की जंग हार गए। शानदार अदाकारी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। कई शाहकार ड्रामाज में किरदार तादेर याद रहेंगे। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने रन्स के अंबार लगा दिए। दूसरे रोज इनिंग्स 476 रन्स पर डिक्लेयर। अजहर अली 185 और इमामुल हक 157 रन्स बनाकर नुमाया। लेग स्पिन के जादूगर मैजिशियन 100 साल की बेहतरीन गेंद फेंकने वाले लेजेंडरी क्रिकेटर शेन वॉर्न के इंतकाल पर दुनिया क्रिकेट में सोग का समा। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट मैच में 1 मिनट की खामोशी। खिलाड़ी काली पट्टियां बांधकर मैदान में उतरे। थाई पुलिस ने शेन वॉर्न की मौत की तहकीकात का ऐलान कर दिया।
जिंदा दिलों के शहर का नजारा करने के लिए मुनफरिद मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के जीरानी पार्क में हॉट एयर बैलून नस्ब कर दिया। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से बलाई इलाकों और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान। रावलपिंडी में जारी पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट भी मुतासिर। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।